देखो इधर पढ़ाने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में, इधर पीछे हम पढ़ा चुके प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में कल पढ़ाए थे। और जो अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है जी? देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, सबसे पहले बात बचपन में भी पढ़ाया गया होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी से भी हमारे बॉडी में क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल खाते हैं उससे भी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये सब जितने भी चीज होते हैं है ना, सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग शुगर खाते हैं, क्या खाते हैं? शुगर है, सुक्रोज है, ये सब लेते हैं। देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो अलग अलग फूड आइटम से जो मिलता है हमारे बॉडी को क्या पहले प्रोवाइड करता है? एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, सबसे मेन काम ये होता है। और एनर्जी रहेगा, ऊर्जा रहेगा, शक्ति रहेगा, तभी तुम कोई काम कर पाओगे। समझ रहा? ये फूड कंपोनेंट है जो खाने के थ्रू हमारे बॉडी में होता है। तुम समझे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड है, उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। कार्बन हाइड्रोजन का वैसा कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। क्या आता है? बॉडी में मिलेगा, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो देखो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी करा हमारे बॉडी में एनर्जी का सबसे मेन सोर्स कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट। ये जो दूसरा लाइन ये क्या लिखा उसको बताते हैं। तुमको दो चीज पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एक को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रोसेस से कोई भी पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है उसका एक रिएक्शन लिख के दिखाते क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। 6CO2 + 6H2O, यहाँ पे होता है सनलाइट, सूर्य का रोशनी, और नीचे में होता है क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या बनाता है? C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज, जो प्लांट के बेस पर फूड का काम करता है, भोजन का। और प्लस क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस। तो दिन के समय क्या होता है, पत्ता जो होता है ना, कोई भी प्लांट उसका जो पत्ता होता है काफी हरा होता है। पत्ता हरा क्यों होता है? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है पत्ता में, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, जो दिन में स्टोमाटा खुला होता है, रात में बंद होता है। उसी स्टोमाटा के थ्रू हवा से क्या मिलता है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। और मिट्टी से क्या मिलता है? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों कंबाइन किया, और दिन के समय एक प्रोसेस होता है, सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से एनर्जी मिलता है, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। और ये चार दोनों चीज कंबाइन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। यही ग्लूकोज प्लांट से क्या भोजन है, समझ में आ रहा है? और साथ साथ एनवायरनमेंट में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रहा है? आप देखो दूसरा एक और है प्रोसेस रिस्पायरेशन। क्या है? जिसको बोलते हैं श्वसन। एक होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर रिलीज करते हैं। और रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है वो हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेन चीज है। जैसे देखो रिस्पायरेशन में इसका जस्ट उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा। रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, जैसे ग्लूकोज, हमारे बॉडी में क्या बना गया? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज ये फूड है, इसको क्या करता है? ऑक्सीजन जो है तोड़ता है। ग्लूकोज को कौन करता है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ा 6O2, है ना। और ग्लूकोज को जैसे ऑक्सीजन तोड़ा, जैसे एनर्जी रिलीज होता है। पहले रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या रिलीज होता है? वाटर, और साथ साथ क्या रिलीज होता है? एनर्जी। इसी प्रोसेस को देखो, जो हम खाना खाए ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन तोड़ा, क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, है ना, वाटर प्लस एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग ATP के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये कहाँ होता है? फूड पाइप माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है सेल चैप्टर में, उसी को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ATP के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? और ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को कहते हैं रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, ये जो रिस्पायरेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है? ग्लूकोज का। किसका? किसको तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज को। ये ग्लूकोज होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये जो रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो देखो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट। यानी रिस्पायरेशन में जो रिएक्टेंट होता है, सब्सट्रेट जो होता है, कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो ऐसा कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन का बना हुआ, हाइड्रोजन का बना हुआ, ऑक्सीजन का बना हुआ कंपाउंड्स है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 2:1। हाइड्रोजन कितने पार्ट होता है? 2 पार्ट। ऑक्सीजन का कितना पार्ट होता है? 1 पार्ट। इस रेशियो में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। So they are called as hydrates of carbon। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइड्रेट्स। आगे देखो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का तुमको पूछेगा जनरल फार्मूला क्या होता है। जैसे तुम कार्बन का था, इसके यौगिक चैप्टर 10वां क्लास में पढ़ा था, अल्केन अल्किन अल्काइन, फिर हम पढ़ाएंगे ये चैप्टर। जैसे केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, वो चैप्टर अब खत्म होने वाला है।
वो चैप्टर जैसे ही खत्म करेंगे तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हर दिन तुमको कार्बन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास बात है हर दिन कार्बन भेंट होगा। क्या भेंट होगा? कार्बन। जब कार्बन तुमको भेंट होगा ना तो उसमें पढ़ाएंगे अल्केन अल्किन अल्काइन, जो 10वां में पढ़ा होगा अल्काइन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH2n+2। अल्किन का क्या होता है? CH2n। अल्काइन का क्या होता है? CH2n। उसी तरह तुमसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O का होल y। क्या है? CxH2O का होल y। जहाँ पे x क्या है? कार्बन का संख्या। x क्या है? कार्बन। और यहाँ पे y क्या है? इस सब का संख्या। समझ में आ रहा ना? ये तुमको धीरे धीरे समझ आएगा। आगे देखो, केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कहा जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो सारे के सारे क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या होता है तो हम इसको समझाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे भी कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका स्ट्रक्चर भी तुमको दिखाएंगे धीरे धीरे चैप्टर में। तो उसमें तुमको दिखेगा तो दो चीज आता है, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कौन है? कीटोन। कीटोन। एल्डिहाइड के बारे में तुम 10वां क्लास में पढ़ा होगा। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप कुछ इस तरह का होता है, CHO। क्या होता है जी? और कीटोन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। 10वां क्लास में ये सब चीज पढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं कीटोन, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो कार्बोहाइड्रेट में ये भी प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। समझ में? और साथ साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? OH। इसी को OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सी। और ये सब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एक से ज्यादा पार्ट होता है, चलिए इसको बोलते हैं पोली। पोली मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा। पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पोली हाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच आर सॉल्व्ड इन वाटर। करा कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ना? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में घुल जाता है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और जो वाटर में घुल भी जाता है और जिसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा। मीठा। उसको कहते हैं शुगर। क्या कहते हैं? शुगर। शुगर जैसे चीनी जिसको बोलते हैं, वो कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मीठा। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, पानी में घुल भी जाता है, उसका टेस्ट होता है स्वीट। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22OH। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H12O11। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है जो इंसान, जैसे लेबर सब जो होता है, ईंटें होता है, सीमेंट मालूम होता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो उसके बॉडी में एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, तो वैसा वो खाना खोजता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से बॉडी में ज्यादा एनर्जी मिलता है, इसलिए वो रोटी ज्यादा, चावल ज्यादा खाता है, रोटी ज्यादा खाता है। लेबर सबको देखो चावल ज्यादा पसंद होता है, रोटी ज्यादा पसंद है। क्यों? तो वो सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो रहेगा एनर्जी, तभी टेबल हो पाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी में क्या है? एनर्जी का मेन सोर्स होता है। इन ए नॉर्मल मैन, एक सामान्य व्यक्ति में 55 to 65% of energy is available to him is in the form of carbohydrates present in his diet। करा किसी भी आम इंसान में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट? 55 से 65। 55 से 65% एनर्जी जो होता है बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही इंसान में, आम आदमी में पाया जाता है। हमने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, कितने भाग में हम कार्बोहाइड्रेट्स को बांटते हैं। समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भाग में बांटते हैं? इसको बांटने का भी बहुत तरीका है, धीरे धीरे कल के क्लास और बताएंगे। यहाँ पे तो अभी क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड अपॉन हाइड्रोलाइसिस। करा सैकराइड्स का मतलब यहाँ पे होता है शुगर। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? मतलब जब किसी कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं मतलब पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। किसी भी चीज का हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है मतलब किसमें डाल रहे हैं? पानी में। पानी के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो जितना शुगर यूनिट्स मिलता है, सैकराइड यूनिट्स मतलब शुगर यूनिट, शुगर का जितना यूनिट्स, जितना संख्या मिलता है, उस संख्या के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग। पहला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कहते हैं मोनोसैकराइड्स। क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड्स। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकराइड्स। क्या बोलते हैं जी? और तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है बोलते हैं पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का होगा? 3 तरह का। एक को बोलेंगे मोनोसैकराइड्स, दूसरा क्या होगा? ओलिगोसैकराइड्स, तीसरा क्या होगा? पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में तुमको बताएंगे एक ही कार्बो, एक ही शुगर होगा। कितना? एक ही वो होता है शुगर। ओलिगोसैकराइड में दिखाएंगे तुमको 2 से लेके 10 या 2 से 3, 4, 5 इस तरह का होता है। और पॉलीसैकराइड में क्या होता है? 2 से ज्यादा। पॉलीसैकराइड में क्या होता है? 2 से ज्यादा। तो ये सब चीज जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में।